हेलो एवरीवन, स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो क्लास 7 के चैप्टर नंबर 9 पेरीमीटर एंड एरिया एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है फाइंड द मिसिंग वैल्यूज़। हमें एक बॉक्स गिवन है, उसमें कुछ वैल्यूज़ गिवन हैं और कुछ बॉक्सेस जो हैं, कुछ बॉक्सेस ब्लैंक हैं। उन ब्लैंक बॉक्सेस की हमें मिसिंग वैल्यूज़ को फाइंड करना है। तो इधर हमारे पास है सीरियल नंबर ABCD, इधर हमारे पास है बेस। ए वाले पार्ट में बेस गिवन है, बी में नहीं गिवन है, सी में भी नहीं गिवन है, डी में गिवन है। देन हमारे पास नेक्स्ट बॉक्स में है हाइट। पहले वाले बॉक्स में हाइट नहीं गिवन है, दूसरे में गिवन है, तीसरे में भी गिवन है, सी वाले पार्ट में, डी वाले में नहीं है। और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD चारों ही पार्ट के लिए गिवन है। तो अब हम क्या करेंगे, अगर ए वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे पहले। तो ए वाले पार्ट में हमें बेस गिवन है कितना, 20 सेंटीमीटर, और हाइट वाला जो बॉक्स है वो हमारे पास ब्लैंक है, उसकी जो वैल्यू है वो मिसिंग है, ये हमें फाइंड करना है। और एरिया हमें गिवन है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, जो कि हमारे पास है 246 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास एरिया गिवन है। एरिया गिवन है, बेस गिवन है, हाइट हमें फाइंड करनी है। तो विद द हेल्प ऑफ ये दो नोन वैल्यूज़, दो वैल्यू जो है नोन है, एक अननोन है, तो दो नोन वैल्यूज़ की हेल्प से हम एक अननोन वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम गिवन है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का ही फॉर्मूला हम यूज़ कर लेंगे। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमारे पास होता है बेस इंटू हाइट। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमारे पास गिवन है 246 सेंटीमीटर स्क्वायर, बेस हमें गिवन है 20 सेंटीमीटर, और हाइट हमें गिवन नहीं है, वो हमें फाइंड करनी है। तो बेस और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की हेल्प से हम क्या करेंगे, वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। तो अभी क्या करेंगे, हमें हाइट फाइंड करनी है। हाइट के साथ 20 सेंटीमीटर जो कि बेस है वो मल्टीप्लाई हुआ है, तो वो क्या हो जाएगा, LHS में आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर डिवीजन में, तो हाइट हमारी कैलकुलेट हो जाएगी। अब 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर हम कट कर लेंगे। अगर हम 246 को डिवाइड करते हैं 20 से, तो ये हमारे पास कितना आएगा, ये आएगा डेसिमल में वैल्यू डिवाइड करने पे 12.3 जो है वैल्यू आ जाएगी, 12.3 सेंटीमीटर। तो हाइट क्या होगी, ए पार्ट के लिए ये होगी 12.3 सेंटीमीटर। तो ये आ गया हमारा पहला, ए पार्ट में हाइट जो मिसिंग वैल्यू थी वो हमारी कैलकुलेट हो चुकी है, जो कि आई 12.3 सेंटीमीटर। चलिए डिस्कस करेंगे बी पार्ट को। बी पार्ट में हमें बेस नहीं गिवन है, ये मिसिंग वैल्यू है, इसको हमें फाइंड करना पड़ेगा। हाइट हमें गिवन है, तो हाइट हमें गिवन है 15 सेंटीमीटर, और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमें गिवन है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो कि गिवन है 154.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमें गिवन है। अब दो नोन वैल्यूज़ हैं, एक अननोन वैल्यूज़ है, तो दो नोन वैल्यूज़ की हेल्प से हम एक अननोन वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। अब जो हमें गिवन है उसी की हेल्प से, उसी का फॉर्मूला की हेल्प से हम फाइंड करेंगे। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमारे पास होता है बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम गिवन है 154.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, बेस हमें फाइंड करना है, हाइट हमें गिवन है 15 सेंटीमीटर। तो बेस के साथ 15 जो कि हाइट है मल्टीप्लाई हुआ है, तो LHS में आएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 154.5 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 15 सेंटीमीटर। तो बेस की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। तो ये हो जाएगा हमारे पास बेस। पहले हम सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर को कैंसिल आउट कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, 154.5 जो है उसको अगर हम डिवाइड करते हैं 15 से, तो ये कितना आता है, 10.3 सेंटीमीटर। तो बेस जो होगा वो कितना आएगा, 10.3 सेंटीमीटर। तो
तो ये जो मिसिंग वैल्यू थी बॉक्स में ये हो जाएगी 10.3 सेंटीमीटर। चलिए डिस्कस करेंगे सी पार्ट। सी पार्ट में भी हमें बेस वाला जो बॉक्स है वो ब्लैंक गिवन है, मिसिंग है वहाँ पे वैल्यू। हाइट हमें गिवन है 8.4 सेंटीमीटर और एरिया ऑफ जो पैरेललोग्राम है वो गिवन है 48.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। दो नोन वैल्यू की हेल्प से एक अननोन वैल्यू जो कि बेस है उसको हम फाइंड कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला यूज़ करेंगे क्योंकि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमें गिवन है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला हमारे पास है बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम गिवन है 48.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेस हमें फाइंड करना है, हाइट हमें गिवन है 8.4 सेंटीमीटर। सेम प्रोसेस जो हमने बी पार्ट में किया था वही प्रोसेस हम कर रहे हैं। आरएचएस से एलएचएस में जब मल्टीप्लिकेशन वाली वैल्यू जाती है, आरएचएस में 8.4 जो है वो मल्टीप्लिकेशन में है, तो एलएचएस में जाएगी तो डिवीजन में हो जाएगी। ये हो जाएगा 48.72 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8.4 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा हमारा बेस। अब हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है 48.2 सेंटीमीटर 48.72 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको डिवाइड करते हैं अगर 8.4 से, तो ये हमारे पास वैल्यू आती है 5.8। पहले तो 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कैंसिल आउट कर लेंगे, तो 5.8 जो है हमारे पास आएगा बेस। बेस हमारे पास आया 5.8, तो ये बॉक्स जो जिसमें वैल्यू मिसिंग थी वो वैल्यू आ जाएगी 5.8 सेंटीमीटर। चलिए देखते हैं डी पार्ट जिसमें कि बेस हमें गिवन है 15.6 सेंटीमीटर, हाइट मिसिंग है और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमारे पास गिवन है 16.38 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का जो फॉर्मूला हमारे पास है वो है बेस इनटू हाइट। तो फॉर्मूला में वैल्यूज़ को पुट कर लेंगे और दो नोन वैल्यू है तो उससे एक अननोन वैल्यू को हम फाइंड कर सकते हैं। 16.38 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू बेस हमारे पास गिवन है 15.6 सेंटीमीटर, हाइट हमें फाइंड करनी है। हाइट जो है आरएचएस में मल्टीप्लाई में है बेस के साथ, तो एलएचएस में आएगा तो मल्टीप्लिकेशन का डिवीजन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 16.38 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 15.6 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाइट। अब हम क्या करेंगे, 16.38 को डिवाइड करेंगे 15.6 से, तो ये हमारे पास आता है 1.05 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, एक ही रिमेनिंग रहेगा। वैल्यू जो आएगी हमारे पास हाइट की वो आएगी 1.05। ये आ गया हमारा हाइट हमारी मिसिंग थी बॉक्स में, तो ये हमने फाइंड कर ली 1.05 सेंटीमीटर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।